अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 10th कंप्यूटर साइंस और आज का टॉपिक है आर्टिकल 2.2.4 असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल टू ऑपरेटर। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एंड आई नो कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पहले से ये टॉपिक आता है, तो मैं मिस नहीं करना चाह रहा था एक आर्टिकल, तो सोचा कि जो बुक में लिखा है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। हालांकि आपको आता है, आई नो दैट कि आपको ये सारा टॉपिक पहले से आता है, लेकिन मेरा काम है कि थोड़ा सा रास्ता दिखाते रहना जिसपे आप अच्छे से भाग सको। जीतना तो आप नहीं है, रेस तो आपकी है, बट मैं जो ट्रेनर हूँ, कोच हूँ, तो मेरा मकसद है कि आपको रास्ते के सारे रुकावटों के बारे में, छोटे छोटे पत्थरों के बारे में बताता हूँ। शुरू करते हैं। देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर जो है, जिसको हम डिटेल से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप फिर कर रहे हैं कि अगर मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूँ ए, इसको मैं कोई वैल्यू देना चाहता हूँ, मैंने देना चाहता हूँ 10 और आगे सेमीकोलन, तो ये वैल्यू ए नाम के बॉक्स में मेमोरी में जाएगी कैसे? 10 इसके अंदर जाएगा कैसे? तो 10 इसके अंदर जाएगा इज इक्वल टू की हेल्प से। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं असाइन करना। ए को 10 हमने क्या कर दिया? असाइन कर दिया। ए को 10 क्या कर दिया? असाइन कर दिया। ये बात वर्ड याद रखिएगा, ये जो मैं एरो बना के लिख रहा हूं ना, ये याद रखिएगा कि ये वैल्यू असाइन हो रही है, दी जा रही है, इसे कहते हैं असाइनमेंट। तो जो देता है, वैल्यू को असाइन करवाता है, उसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। या तो इसलिए नीचे वाला एरिया पहले पढ़ देता हूँ। वेयर इज इक्वल टू असाइंस द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, ये बात बाद में मैं करता हूँ। एंड असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, ये मैंने खुद से लिखा है, ये बुक में शायद ना लिखा हो। असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इस टॉपिक में यहाँ पे ना लिखा हो, वैसे और किसी जगह पे लिखा हो सकता है इज इक्वल टू का फंक्शन। यहाँ पे मैंने जो खुद से लिखा है वो ये है। दूसरा काम वो क्या करता है, ये जो बात लिखी है ना, असाइन द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, इसकी बात करता हूँ मैं इस टॉपिक से साथ कि डबल इज इक्वल टू कहाँ यूज होता है। तो इसके लिए आपको बूलियन एक्सप्रेशन को समझना पड़ेगा, जो कि आई नो आपको पहले ही पता है। देखो, मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ ए नाम की। ए स्टेटमेंट में मैं कह देता हूँ आई एम टीचर। तो क्या ये जो मैंने स्टेटमेंट दी है ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है। ठीक है, फिर मैं एक और स्टेटमेंट दे देता हूँ, टीचर ऑफ केमिस्ट्री। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ये कंडीशन प्रोपोजिशन फॉल्स है, एक्सप्रेशन फॉल्स है। क्यों? मैं तो केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूं, मैं तो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं, तो फिर ये तो फॉल्स हो गई। तो ये जो मैंने इनको वैल्यू दी, यानी कि ए बी, तो इसके लिए जो मैं सिंबल यूज करने वाला हूं, यानी कि वैल्यू देना, इसे कहते हैं असाइंस द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो मैं इसको रिजल्ट दे रहा हूं, यानी ये वाला जो रिजल्ट है ये मैं ए को दे रहा हूं, और ये वाला जो रिजल्ट है ये मैं बी को दे रहा हूं। तो कोई मुझे पूछेगा ए का आंसर क्या आया, तो मैं कहूंगा ए का आंसर आया ट्रू। बी का आंसर क्या आया, तो मैं कहूंगा बी का आंसर आया एफ, फॉल्स। तो अब बात को थोड़ा सा आइडिया के तौर पे समझ गए होगे कि एक्सप्रेशन को रिजल्ट, देखो, वेयर इज इक्वल टू असाइंस द रिजल्ट। असाइन क्या कर रहा है? रिजल्ट असाइन कर रहा है। क्या असाइन कर रहा है? रिजल्ट असाइन कर रहा है। किसका? ऑफ एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन का, कि वो एक्सप्रेशन ट्रू है कि फॉल्स, वो एक्सप्रेशन ट्रू है कि फॉल्स। आई होप थोड़ा सा आइडिया जरूर हो गया है कि अगर मुझे कोई कह देता है तो मुझे बताओ प्रेपोजिशन जी का क्या आंसर है, और जी के अंदर उसने लिखा हुआ है ही लिव्स इन लाहौर, और फॉर एग्जांपल वो इस्लामाबाद में रहता है, तो मैं कहूंगा जी एक्सप्रेशन का जो आंसर है उसको तुम एफ असाइन कर दो, क्योंकि तुम तो इस्लामाबाद में रहते हो, तुमने उसमें अंदर लिखा हुआ है लिव इन लाहौर। तो आई होप आइडिया हो गया कि मैं असाइन कर दूंगा वैल्यू विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ट्रू या फॉल्स कुछ भी। तो ये पहली लाइन का ये मतलब था। अब जो टॉपिक है इज इक्वल टू, वो क्या चीज होती है? देखो, इज इक्वल टू का मतलब, ये डबल इज इक्वल टू का मतलब, जब मैं इज इक्वल टू बोलूँ ना कंप्यूटर साइंस में, तो ये वाला इज इक्वल टू है। ठीक, इज इक्वल टू का मतलब यहाँ पे वही है जो हमारी रियल लाइफ में सिंपल इज इक्वल टू का। ठीक है, अगर मैं लिख दूं कि 3 4 के इक्वल है, तो रियल लाइफ में कैसे लिखूंगा? ये रियल लाइफ की बात हो रही है, आम जिंदगी की। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। बट इन कंप्यूटर साइंस यही चीज कैसे लिखी जाएगी? डबल इज इक्वल टू के साथ, और इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि वो इक्वल नहीं होते। तो अगर मुझे कोई चीज शो करनी है कि ये चीज इक्वल है, असाइन नहीं करनी, अगर मैं लिख देता हूं ना ए इज इक्वल टू 6, तो इसका मतलब ये कि ए के अंदर चला गया 6। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं ए डबल इज इक्वल टू 6, तो इसका मतलब ए के अंदर पहले से कोई वैल्यू पड़ी है जिसके बराबर ये है। ए के अंदर पहले से कोई वैल्यू पड़ी है, फॉर एग्जाम्पल 6 ही पड़ा है, तो 6 जो है वो उसके बराबर है। तो यहां पे वो बात वो लिखी है, इन सी लैंग्वेज डबल इज इक्वल टू इज यूज टू चेक फॉर इक्वालिटी ऑफ टू ऑपरेंड्स, इक्वालिटी ऑफ टू ऑपरेंड्स। एक ऑपरेंड ये हो गया, एक ऑपरेंड ये हो गया। मिसाल ले लेते हैं एक और, ए के अंदर हमने क्या स्टोर किया था? 10। मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ बी, उसमें भी स्टोर कर देता हूँ 10। अब यहाँ पे मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या ए बी के इक्वल है, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, ना कि ऐसे। ये चीज गलत है, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, ये टिक। आई होप अब आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब दो वैल्यूज की इक्वालिटी को चेक करना है, दो वैल्यूज की इक्वालिटी को, क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं,
चेक करना है तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, डबल इज इक्वल टू। ये लिखा है इन सी लैंग्वेज डबल इज इक्वल टू इज यूज टू चेक फॉर इक्वालिटी ऑफ टू ऑपरेंड्स। यहाँ दो एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये दो एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये बी के बराबर है कि नहीं, तो दोनों को इक्वल रखने के लिए मुझे डबल इज इक्वल टू यूज करना होगा। बट ज्यादातर ये ऑपरेंड्स में ही यूज होता है, मैंने इसलिए खुद से ऑपरेंड्स लिखा, बुक में एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है। आई होप आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर हो गया है, आगे वाली जो वीडियोस है उनसे और ज्यादा बेटर अच्छे से समझ आएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।